देखिए मासा महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, हमें क्या करना है, मासा की समझ विकसित करनी है। हमें समझना है कि मासा होता क्या है। आप लोग निकाल भी लेते होंगे, लेकिन हमें समझना है कि मासा होता क्या है। तो इसमें लिखा है महत्तम। क्या लिखा है? माप वर्तक। तो हम क्या करें, महत्तम तो लिखा हुआ है, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। और समापवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा? सम का मतलब समान, और अपवर्तक का मतलब अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक, जो संख्या दी गई हो उनमें से अपवर्तक निकालिए। अपवर्तक निकालने के बाद सबसे बड़ा अपवर्तक जो निकलेगा, वही लिखा है ना, बड़ा सा बड़ा अपवर्तक निकाला, और बड़ा सा बड़ा अपवर्तक, और कैसा? समान अपवर्तक जो निकलेगा वही कहलाएगा संख्याओं का मासा। बात नहीं समझ में आई? देखिए समझिए, यहाँ मैंने आपसे कहा 20 व 30 का मासा निकालिए। 20 व 30 का मासा निकालना है। का मासा। तो सबसे पहले किसकी जरूरत है? अपवर्तक की। अपवर्तक की। आपने यहाँ 20 लिखा, अब 20 के अपवर्तक लिखे, तो 20 के अपवर्तक हमें बताएगी छवि। बताओ तुरंत 20 के अपवर्तक। 1 2 4 4 5 10 20। वेरी गुड। हाँ, आप बताओ वंशिका 30 के अपवर्तक। 1 हाँ 3 हाँ, 2 भी होता है, 2 का भाग भी चला जाएगा, और 3 और 5 10 6 पंच 30, फिर 10 और 20 15 दूनी 30, और फिर आ गया 30। ओके, समझिए इधर। अब वास्तव में कितने अपवर्तक मिल रहे हैं? इन दोनों में कौन कौन से अपवर्तक मिल रहे हैं? हाँ, आप बताइए कौन कौन मिल रहे हैं बेटा? 1 2 5 10 बस। यस सर। तो अपवर्त मासा का मतलब बड़ा सा बड़ा मिलने वाला अपवर्तक। तो मिले कौन कौन से? उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब मिलने वाले। मिलने वाले अपवर्तक कौन से हैं? अपवर्तक 1 2 5 10। ठीक है। बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इनमें से सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है? सर 10 मार देंगे, चल करिए तो। 10 है ना। मासा क्या होगा? सर 10 नहीं समझ रही? सर आ गया। बैठ जाइए, बैठो सब लोग, बैठो बैठो बैठो। तो सबसे बड़ा अपवर्तक कहलाता है मासा। ये इसकी समझने की विधि है, और मासा निकालने की गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, वो करेंगे। लेकिन हमें मासा को यहाँ से समझना होगा कि जो सबसे बड़ा अपवर्तक है वही मासा कहलाता है। किसी को दिक्कत समझ में सबके आ गया? यस सर। अब छवि आएगी, छवि वो टूट जाएगा, बार बार गिरा रही। छवि आप आइए और 25 व 15 का मासा निकालिए। आइए। सर पहले इनके वो लिखेंगे अपवर्तक लिखिए।
अपवर्तक निकाल सर। अब जो इसमें मिलेगा सर वो लिख लेंगे। आप ऐसे लिख दो, बता दो कौन कौन मिल रहा है। एक और 5 है ना। 1 और 5। यस सर। इनमें से सबसे बड़ा क्या है? सर 5। तो सर 5 मासा क्या आ जाएगा? 5। लिख दीजिए मासा बराबर 5। ये क्या लिख रहे हो भाई? अपवर्तक। अपवर्तक तो बताते तो जाओ क्या अपवर्तक। हाँ हाँ सही है। एक दो मिल रहे हैं ना, है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो मासा कितना आ गया? 2। लिखो मासा बराबर 2। हाँ ठीक है, मासा 2 निकला है। बोला करिए। हाँ, जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा वही मासा होगा। बोला जा। बत्तीस लिख दो भाई। वो संख्या और 1 तो सब में रहता है। हाँ, और 40 का लिखो। कॉमा, हाँ सही है। हाँ वेरी गुड, सही है। अब इनमें देख लो सबसे बड़ा अपवर्तक देख लो, उसी भर को लिख दो, वही मासा हो जाएगा। दो भी मिल रहा है, कॉमा 2 लिख दो। सबसे बड़ा जो हो वही मासा हो जाएगा। पाँच सौ 502 504 का मासा होगा। 2 या 1 या 3 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका मासा 2 होता है। अतः 500 502 504 का मासा 2 होगा। 101 102 का मासा होगा। 2 1 3 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है। अतः इसका मासा 2 1 होगा। अतः इसका मासा 1 होगा। 100 101 102 का मासा 0 1 2 सभी क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है। अतः 100 101 102 का मासा भी 1 होगा। 50 51 52 का मासा होगा। 2 या 1 या 3 इनमें से कोई नहीं, चूंकि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 होता है। 50 51 52 का मासा 1 होगा।